हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का सोल्यूशन देख रहे हैं। देखो, जो अपना 2021 में पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, हम लोग यहाँ पर उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अपने जो 7 बजे से क्लास होती है वो होती है रीजनिंग की, और जो अपनी 8 बजे से क्लास होती है वो क्लास होती है मैथ्स की। तो हम लोगों ने टोटल 21 सेट कंप्लीट किया है, और रीजनिंग में ये हमारा है 22वां सेट। और 8 बजे से जो आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी उस पर हम लोग करेंगे 22वां सेट। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं। यहाँ पर ये पेपर की बात करें तो ये पेपर हुआ था 9/12/2021 को, मतलब 9 दिसंबर 2021 को ये वाला पेपर हुआ था। टाइमिंग क्या थी? 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में ये वाला पेपर हुआ था। क्लियर है ना? चलते हैं अपनी आज की क्लास पे। हाँ, इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप लोग दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका टेलीग्राम में आप लोग ऐड हो जाइएगा और वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है ना? टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर DMI GNL JOO, देखो यहाँ पर D का रिलेशन G से देख लो कितना आ जा रहा है प्लस। तो D का कोड होता है 4, G का होता है 7, प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पर G से J में है 7 3 10, 10 के बाद हम लोग 13 में जाएंगे। क्या मिलेगा? O केवल एक ही ऑप्शन में स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलो आगे का देख लो। M का कोड 13 होता है, N का 14 होता है, O का 15 होता है। O के बाद क्या आएगा? P का कोड 16 होता है। I का कोड यहाँ पर होता है 9, L का कोड होता है 12, मतलब प्लस 3। 12 के बाद हम लोग आ गए 15, मतलब प्लस 3। 15 के बाद हम लोग प्लस 3 आगे जाएंगे, 15 3 18, मतलब R। तो MPR अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है ना? देखो, एस का कोड होता है 19, यू का होता है 21। ठीक है? तो एल का कोड होता है 12, 12 में हम लोग इधर गए हैं ना प्लस 2, तो सेम इधर भी कर लो। 12 क्या होता है? 14 होता है। तो एन, ये इस मतलब यहाँ पर भी एन से नहीं चल दो, यहाँ पर भी एन से नहीं चल दो, केवल दो ही ऑप्शन, या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकेंड। आगे बी का कोड होता है 2, आगे हम लोग कितना गए हैं? प्लस 3, 3 2 5 होता है ना। तो आर का कोड 18, 18 हम लोग कितना जाएंगे? प्लस 3, 18 3 21, क्या होता है? यू होता है। क्यों होता है? 17, 17 में हम प्लस 5 गए तो हमें 22 मिल गया। वैसे ही 6 में प्लस 5 जाएंगे 11 मिल जाएगा। के एन के यू अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में ओ है, देखो एन से यू में गए हैं, मतलब 14 7 ना, कितना आगे गए हैं? प्लस 7, तो इसमें भी प्लस 7 आगे चले जाओ तुम्हें ओ मिल जाएगा। क्लियर है? आगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। हमने आपसे कई बार बताया है कि जब भी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला फोकस आपको वहां पर करना है जहां का ग्रुप सबसे बड़ा हो। क्या लिखा है? TDOC, इसी पे ले चलो। TDOC 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 TDOC, क्या मिल गया? ODCTC कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ये हमारे क्वेश्चन का, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो, इस पे आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है ना? इस प्रकार से आपका फिगर दिया गया है। ये वाला फिगर आपको कहाँ पर दिखेगा? यदि मैं इसकी बात करूँ तो इस पे देखो ये उल्टा बना हुआ है। ठीक है? तो ये वाला तो होगा नहीं। यदि हम यहाँ की बात करें तो ये देखो ये पूरा पूरा सही बना हुआ है। इसकी बात करें तो ये यहाँ पर छोटा सही बना हुआ है। ठीक है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ सर बना तो है लेकिन ये इस प्रकार से बना है, और ये जो बीच वाली लाइन है इस पर काफ़ी छोटी है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है TURTLE को लिखा जाता है RWPVJG के रूप में, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? OCTOPUS को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर देखो TURTLE, इसको लिखा जा रहा है RWPVJG। यहाँ पर G का कोड होता है 20, U का होता है 21, R होता है 18, और यहाँ पर T होता है 20, L 12, E 5। इधर भी लिख लो R 18, W होता है 23, P होता है 16, V होता है 22, J होता है 10, G होता है 7। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। 20 के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं -18 पे, मतलब -2 हो रहा है। इस पे हो रहा है प्लस का 2, यहाँ पर भी हो रहा है माइनस का 2, इस पे हो रहा है प्लस का 2, यहाँ हो रहा है माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस 2, मतलब -2 + 2 -2 + 2 हो रहा है। तो यहाँ पर ओ पे चालू, ओ का कोड कितना होता है? 15 होता है। 15 हम लोग -2 जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। 13 कोड होता है एम का। सी में +2 आगे जाओ, सी का कोड 3 होता है। ई जाएंगे हम लोग 5 हो गया। टी होता है 20, 20 से 2 माइनस चले जाएंगे, हमें आर मिल जाएगा।
MER, अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पर भी, एक ऑप्शन यहाँ पर है, इसके बाद क्यों आना है, छोड़ दो। यहाँ पर -2 + 2 -2 + 2, P में -2 करेंगे, 16 - 2 14 मिल जाएगा, N हो जाएगा। इस प्रकार से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर U में क्या जाएंगे, +2 जाएंगे, 21 2 23 होता है, यहाँ हमें W मिल जाएगा, इसमें फिर हम -2 चले आएंगे, हमें Q मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, चलो इसको इधर लिख लेते हैं। 25 150 145 580 और 577, ठीक है ना। तो इस पर क्या लॉजिक लगा है, आप लोग जल्दी से बताओ इसको, इस पर क्या लॉजिक लगा है। ये 58 है, अच्छा 580 ना ये, ठीक है। क्या लॉजिक हो सकता है, देखो ये लिखा हुआ है इसका 6 गुना, 25 6 का 150, इसके बीच का अंतर देखो कितने का आ रहा है, फिर इसके बीच का अंतर आ रहा है -5 का, कितने का आ रहा है, -5 का। अब देखो ये इसका कितना गुना लिखा है, तो 14 पंचे 70, 14 दूनी 28, 14 3 42, ये इसका लिखा है मल्टीप्लाई 4 गुना, ठीक है ना। 14 चौक 56 होता है, इसका गुणा करोगे तुम्हें 580 मिल जाएगा। अच्छा ये इसका कितना है, चलो जितना भी हो, लेकिन इसका जो आगे आएगा वो 2 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ मल्टीप्लाई 4 है, यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, गुणा कर लो। 2 फत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 फत्ते 14 15 की 5 हासिल 1, 2 पंचे 10 11, कितना आ गया 1154, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया है PLACARD, इसको लिखा गया है कि 29 3 23, ठीक है ना, ऐसे करके। और यहाँ पर DORMATS, DORMATS, इसको यहाँ पर लिख दिया गया है 37 13 40। तो सर इसका कोड किस प्रकार से हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखो कंफ्यूज हमें करना है, और ये हमें कंफ्यूज ही कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमें कंफ्यूज ही तो कर रहा है क्वेश्चन। चलो निकालते हैं। यहाँ पर देखो टोटल कितना, 7 है ना, देखो 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से, देखो C का कोड कितना लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। ऐसे इसको हटा दो, 3 3 अक्षर। M का कोड कितना लिखा है, 13 लिखा है, सर बीच में तो मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर U है, इसका कोड कितना होगा, 6 होगा, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इस पर 7 लिखा है। और इस पर क्या होगा, अच्छा देखो 16, P का कोड 16 होता है, L का कोड 12 होता है, A का कोड 1 होता है, तीनों को जोड़ो क्या 29 मिल जाएगा, हाँ सर 29 तो आ रहे हैं। इसको जोड़ो, ये 18 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, सर इसको जोड़ने में 23, कितना आ रहा है 23 आ रहा है, सिंपल, इसको भी जोड़ लो। C का कोड कितना होता है, 3 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, इसको जोड़ेंगे 32 मिल जाएगा, 32 एक ही ऑप्शन स्टार्ट है जी। आगे का भी जोड़ लेना, यहाँ है 21 + 19 + 5, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आगे आकृति कौन सी आएगी, यहाँ की आकृति बतानी है आपको, ठीक है ना। चलो बताओ जल्दी से, वहाँ आकृति क्या आएगी। अच्छा एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से देखो तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको खुद से देखोगे तो फिर ये और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, क्लियर है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 3rd है, और इसका जो लॉजिक है कमेंट में बता देना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको देखो, क्योंकि नॉन वर्बल ना आप लोग सॉल्व करो, नॉन वर्बल ज़्यादा कुछ होता नहीं नॉन वर्बल में, ठीक है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेना, क्लियर। सॉल्व करवा दें क्या, ना सॉल्व करो। अरे भाई 21 सेट सॉल्व करवा दिए, बहुत होता है 21 सेट, ठीक है। नॉन वर्बल तो सारी सॉल्व करवाए ना, अब 1 2 सेट खुद ही कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो नीचे दिए गए एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ दी गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो जेड वाले अक्षर के पृष्ठ के विपरीत पर होगा। देखो मैं जेड का विपरीत बताना है, देखो यहाँ पर जेड है ना, चलो डबल कॉमन देख लो, यहाँ पर V है और J है, अच्छा एक कॉमन मिल रहा है क्या, तो जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए। अच्छा इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ZW U, सर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। अच्छा देखो यहाँ पर हो गया जेड, एक काम करो, यहाँ पर देखो लिखा है V, यहाँ पर देखो लिखा है V, तो हम लोग V को लेते हैं, यहाँ V हो जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे, V के बाद Z है, Z लिख लिया, Z के बाद क्या है J है, यहाँ पर भी V मिल गया, V के नीचे V लिख लिया, इसके बाद P है, P के बाद क्या U है, Z का विपरीत पूछ रहा था, क्या आ गया P, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है
रंजन रितेश के पिता है, जो सनी के नाना है। दक्षिता रीमा की पुत्री है। शिखा रीमा की सास है। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। पल्लवी सनी की बहन है। और दक्षिणा का सनी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलो, रितेश के पिता कौन है? रंजन। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं रंजन, ठीक है। किसके पिता है? रितेश के, तो रितेश के हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, जो रितेश है वो सनी का नाना है। इसका मतलब ये है कि रितेश की कोई पुत्री होगी और पुत्री का जो पुत्र होगा वो होगा सनी, ठीक है। अब सनी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, ठीक है। इसका जेंडर नहीं पता हमें, या तो ये पुत्री होगी या तो ये पुत्र होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दक्षिता रीमा की पुत्री है। अब दक्षिता और रीमा नहीं मिला तो हम लोग यहाँ बना लेंगे दक्षिता किसकी पुत्री है? रीमा की पुत्री है, तो रीमा यहाँ आ जाएगी, इसकी ये पुत्री हो गई दक्षिता। शिखा रीमा की सास है, तो रीमा की सास कौन है? शिखा। और रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। अगर शिखा का इकलौता पुत्र रितेश है तो ये रितेश की माँ हो गई। कौन? रितेश की माँ कौन हो गई? यहाँ पर हो गई शिखा। और यहाँ पर देखो शिखा रीमा की सास है, मतलब रितेश की पत्नी कौन हो जाएगी? रितेश की पत्नी हो जाएगी रीमा, ठीक है। रितेश की पत्नी कौन हो जाएगी? रीमा हो जाएगी। पल्लवी सनी की बहन है, तो सनी की बहन यहाँ पर कौन हो जाएगी? पल्लवी। यहाँ पर कौन हो जाएगी? पल्लवी। और रिया की पुत्री कौन है? दक्षिता, तो रिया की पुत्री यहाँ पर कौन हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी दक्षिता। क्लियर है ना। तो क्या पूछा है? दक्षिता का सनी से क्या संबंध, मतलब दक्षिता कौन है? सनी की। देख लो ये कौन है? सनी की माँ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 हो गया। चलो, क्या किया गया इस पे? इस प्रकार से ऐसे इसको काटा गया है, ठीक है। ऐसे इसको काटा गया है, एक कट ऐसे इस पे लगाया गया है और एक कट इस पे ऐसे लगाया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे मोड़ा गया, जैसे मोड़ गया, फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा गया। अब ये किस प्रकार से बनेगा आपको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। चलो रेज कर दें, ठीक है। तो इधर की जो आकृति, जैसे ये वाला गोला तो पूरा हो जाएगा ऐसे करके, और ये जो ऐसे करके ये ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। ये इधर कटा है तो इस साइड भी ये क्या होगा? कटा होगा। इस साइड भी कटा होगा, ठीक है। इस साइड इस प्रकार का फिगर आएगा, इस साइड किस प्रकार का? ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे इसको जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आपको जो फिगर 4 दिख रहा है ना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12। इस पे है कि 85:6 97 क्या होगा? तो सर 6 का रिलेशन 85 से आएगा क्या कुछ? रिलेशन नहीं दिख रहा। अच्छा एक चीज देखो, 8 से 5 घटाओ कितना आएगा? 3 आएगा ना। 3 का डबल कितना होता है? 6 होता है। देखो ना 8 - 5 कितना आया? 3। 3 का 2 गुना कितना होता है? 6। 9 से 7 घटाओ कितना आया? 2। और 2 का 2 गुना कितना होता है? 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर जो वृत्त आपको दिख रहा है यह कार्यरत है, वर्ग युवक है और ये वाला स्नातक है। यहाँ पर उस नियोजित कार्यरत युवकों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है? देखो स्नातक नहीं होनी चाहिए, ये वाला गोला नहीं होना चाहिए, वो कार्यरत होने चाहिए और युवक होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो इस दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, तो 18 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है F, G, H, I और J एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। चलो बनाते जाते हैं साथ में। इन सभी का मुख दक्षिण की ओर है कौन कौन? F, G, H, I और J तथा R, S, T, U और V एक दूसरी पंक्ति में स्थित उत्तर की ओर मुंह है। अब देखो इनका मुख उत्तर की ओर है, इनमें है कौन कौन? R, S, T, U और V। जो पहली पंक्ति के समानांतर है, F के दाएं दूसरा है, सॉरी I F के दाएं दूसरा है, F S के सामने है, H और S विकर्णता है, एक दूसरे के सामने हैं और अंतिम छोरों पर है। G V के सामने बैठा है जो S के ठीक बाएं है, T जो V के बाएं दूसरा है, J के सामने है। R पंक्ति के एक छोर पर है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के सामने है? तो देखो
यहाँ पर आई एफ के दाएं दूसरा बैठा है, तो आई और एफ ऊपर है ना, तो इनका मुख किस ओर है, इनका मुख है दक्षिण की ओर। तो आई एफ के दाएं दूसरा ना, तो एफ का दायां किधर होगा, एफ का दायां इस ओर होगा ना, एफ के दाएं आई क्या हो जाएगा, आई दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है ना। एफ एस के सामने, एफ किसके सामने, एफ है एस के सामने, तो एस इधर हो जाएगा। देखो इन सभी का मुख इधर की ओर है, इनका मुख इधर की ओर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एच और एच विकर्णतः एक दूसरे के सामने हैं और अंतिम छोरों पर है। अगर हम इसको अंतिम छोर पर बैठा दें एच को, तो एच कहाँ पर हो जाएगा, एच यहाँ पर हो जाएगा। टोटल 5 लोग हैं तो एक लोग यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। एफ एस के सामने, अच्छा एच और एच विकर्णतः एक दूसरे के सामने और अंतिम छोरों पर बैठे हैं। जी वी के सामने, अच्छा जो जी है किसके सामने है, वो वी के सामने। एस के ठीक बाएं है, जो V है S के ठीक बाएं है, तो S का बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और G कहाँ पर हो जाएगा, G यहाँ पर हो जाएगा। T जो V के बाएं दूसरा है, T कहाँ पर है, V के बाएं दूसरा, तो V के बाएं दूसरा पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया T। J के सामने तो J यहाँ पर हो जाएगा। R पंक्ति के एक छोर पर है, देखो R यहाँ पर हो गया। इसमें बचा कौन, RIVS, तो RIVS, U बचा ना, तो U कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक दूसरे के सामने हैं। पहला ऑप्शन देखो HUIV, H यहाँ पर है, U यहाँ पर, एक दूसरे के सामने तो है नहीं। सेकेंड GSFR, G यहाँ है, S यहाँ एक दूसरे के सामने तो है नहीं। आगे JR, J यहाँ पर है, R यहाँ पर, ये भी एक दूसरे के सामने नहीं। आगे देख लो HRIU, HR देखो एक दूसरे के सामने है, I और U एक दूसरे के सामने आता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस, इंटू का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये 47, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या गुणा है, गुणे का साइन लगाएंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। भाग का अर्थ है माइनस, माइनस 288 कर देंगे हम लोग, और गुणे का अर्थ है भाग, भाग देंगे इसमें 18 का। कितने भाग देंगे, 18 का। चलो इससे इसको कट कर लो, 18 से कट करेंगे, 18 का नम में 18, यहाँ कितना बचा 108 हो गया ना, 18 छक्का 108, कितना हो गया 16। इसका गुणा कर लो, 12 सत्ते 84 की 4 हासिल 8, 12 चौक 48, 48 8 कितना हो जाएगा 56, तो 564 से 16 घटाओ कितना आएगा 548, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखो 125 5 3 128 क्वेश्चन मार्क 7 121 सॉरी 11 और 2, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो 5 यहाँ पर है, 125 यहाँ पर है, मतलब 5 का क्यूब होता है ना 125 लिख दिया। यहाँ पर 11, यहाँ 121 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। अच्छा देखो ये वाला जो 3 है ना 5 की क्यूब बन गया, ये जो 2 है इसकी ये पावर बन गया, आता है जो 7 लिखा है किसकी पावर, 7 करने पर 128 आता है। तो सर 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा 2 आ जाएगा सर। आगे यहाँ पर है, एक निश्चित कूट भाषा में किंगडम को कुछ इस प्रकार से कूट किया जाता है, उसी भाषा में TRIVIAL को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से कूट किया जाएगा। देखो KINGDOM किस प्रकार कूट किया जा रहा है, LKPHFQ और M, इसको भी लिख लेते हैं TRIVIAL, इसको हमें कोड करना है, देखो K का कोड कितना होता है 11, इसका कोड होता है 12, यहाँ पर +1, I का कोड 9 होता है, इसका कोड 11 होता है, यहाँ हो गया +2, इसका कोड होता है 14, इसका कोड होता है 16, 14 होता है ना, M का कोड हाँ, P का 16 होता है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पर G का 7 होता है, यहाँ इसका 8 होता है, मतलब +1 हो रहा है, D का यहाँ 4 होता है, यहाँ 6 मतलब +2, ये 15 से 17 यहाँ भी +2, ये फिर +1 हो रहा है, मतलब +1 +2 +2 +1 +2 +2 फिर +1, तो इसमें क्या हो जाएगा +1 +2 +2 +1 +2 +2 +1, ठीक है ना। तो T के बाद +1 जाएंगे हमें मिल जाएगा U, R 18, 18 के बाद 2 जाएंगे 20 मिल जाएगा, I होता है 9, 9 के बाद 2 जाएंगे 11 मिल जाएगा K,
V होता है 22, 22 के बाद 1 जाएंगे W हो जाएगा। I होता है 9, 9 के आगे 2 जाएंगे 11, K मिल जाएगा। यहाँ पर मैं H से 2 जाएंगे आगे तो C मिल जाएगा। यहाँ L से 1 जाएंगे तो मैं M मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के सही क्रम को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यक्त करता है। डिक्शनरी में कौन मीनिंग पहले आएगी, इसके बाद कौन सी मीनिंग आएगी, आपको ये बताना है। देखो इन सभी में TA तक तो सेम मिल रहा है ना। अच्छा इसमें ई है ना, ई है तो देखो 5 नंबर की मीनिंग सबसे लास्ट में आनी है। ठीक है, 5 नंबर की मीनिंग सबसे लास्ट में आनी है। ये इसका काम खत्म कर दो। अब जो सब में प्लस ए है ना, इस पे देखो यहाँ पर क्या है, इस पे आर है, इस पे आर है, इस पे आर है, इस पे क्या है, एम है। सर आर पहले आता है कि एम आता है? सर पहले आता है एम। इसका मतलब 3 नंबर की मीनिंग आनी चाहिए, सॉरी 4 नंबर की मीनिंग आनी चाहिए। यहाँ पर कितने नंबर की मीनिंग आनी चाहिए? 4 नंबर की। इसके बाद है आर आर आर, इस पे जी है, इस पे एन है, इस पे ओ है। तो सर जी पहले आता है, एन आता है कि ओ आता है? तो सॉरी यहाँ पर एम है ना, एम तो पहले आता है ना, एम की मीनिंग सबसे पहले आएगी। यहाँ पर 4 नंबर मीनिंग से क्या होगी, सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर एम लिखा है ना, तो ये मीनिंग तो सबसे पहले ही आएगी। यहाँ पर देखो आर आर आर, इन 3 मीनिंग में कौन पहले आएगा? सर सबसे पहले आता है जी, फिर आता है एन, फिर आता है ओ। तो 1 2 और 3, तो क्रम क्या बनेगा? 4 1 2 3 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर है, यहाँ पर देखो लिखा है 7 5 11, यहाँ लिखा है 24। ऐसे 9 8 15 57 12 3 3 33 13 7 21 क्वेश्चन मार्क है। बताओ क्या आएगा? देखो 7 15 35, इसका गुणा कर दो और 35 से हम 11 घटा दो 24 मिल जाएगा। 9 8 72, 72 से 15 घटा दो 57 मिल जाएगा। 12 3 36 से 3 घटाएंगे में 33 मिल जाएगा। और 13 7 91 से हम लोग जैसे यहाँ पर 21 घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा? 70 मिल जाएगा। तो 70 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब है, ये फिगर किस प्रकार से बनेगा? जो लिखा है ना किस प्रकार से, हमने कई बार बताया है कि आपको एक कागज मिलेगा, उसमें लिख लेना। कागज को जैसे ही पलटाओगे जो आपको दिख जाए वो इसका विपरीत हो जाएगा। सबसे आसान ऐसे ही करना है आपको। ठीक है ना। तो हम लोग जैसे इसको बनाएंगे, देखो जो दर्पण के नज़दीक होगा वो दर्पण से नज़दीक रहेगा। जेड का ये पॉइंट नज़दीक है तो ये पॉइंट नज़दीक कर दो तो जेड बन जाएगा ऐसे। एक्स तो सेम ऐसे बनेगा। अब देखो क्यों ऐसे बनेगा, लेकिन ये दर्पण की ओर झुका है ना, इसको दर्पण की ओर कर दो। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। आर इस प्रकार का है ना, तो ऊपर वाला जैसे ही रहेगा वैसे रहेगा, ये इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। तो इस पे उल्टा बना है तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है कि बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो बहादुर अनुपात साहसी, जो बहादुर होते हैं वो साहसी होते हैं। जो बेवकूफ़ होते हैं वो क्या बुद्धिमान होते हैं? नो सर। समझदार होते हैं क्या? नहीं। बेवकूफ़ डरपोक होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेवकूफ़ क्या हो जाएंगे? उन्मादी। क्या हो जाएगा? उन्मादी। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। हमने यहाँ पर वृत्ताकार एक बना लिया। 6 लोग हैं तो 6 लोग की जगह बना लो, 2 3 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। ये हो गए ना 6 लोग। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे। यहाँ पर हम वंश कर लें, वंश जो है रजत के दाईं ओर, तो रजत को यहाँ पर कर लें। दाईं ओर पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों लोग रजत के पड़ोसी नहीं हैं। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं, मतलब अरुण और प्रिया यहाँ पर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। आगे बढ़ो। मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है। रजत और अरुण, अरुण को यहाँ पर बैठा दें। यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर मंजू हो जाएगा। क्या कौन है? मंजू ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मंजू। यहाँ पर देखो अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो अरुण और प्रिया कहाँ पे होंगे? अरुण यहाँ पर हो गया तो प्रिया यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि प्रिया यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि ये रजत की पड़ोसी बन जाएगी फिर। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? वंश और रजत के बीच में कौन बैठे? तो वंश यहाँ हो गया, रजत यहाँ हो गया। यहाँ पर कौन बैठेगा? अब देख लो कौन नहीं बैठा अभी तक नहीं बैठी भावना। तो भावना अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन आएगी? यहाँ पर आ जाएगी भावना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है कथन निष्कर्ष। इसमें कुछ फूल कपड़े हैं। फूल और कपड़े
सॉरी फूल और कपड़े यहाँ मिल जाएगा ना। यहाँ पर देखो कपड़े की वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, यहाँ दोनों की वैल्यू 50 है, तो ये बन जाएगा, राइट है अपना। इसके बाद कुछ फूल सब्जियाँ हैं, यहाँ पर देखो कुछ सब्जियाँ फूल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, क्या फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला, यहाँ पर 23, 26 कितना है, 23, 46, एक मिनट, हाँ यहाँ है 23, 46, 138, 552। अच्छा देखो यहाँ पर ये गुणे 1 है, इसकी बात करें तो 4 3 12, ये गुणा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 13 चौक 52, ये गुणा 4 लिखा हुआ है, ऐसा करके। अच्छा ये तो 23 दूनी 46, ये गुणे 2 लिखा है, क्यों गुणे 1 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 4, आगे कितना होगा गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 5 25 1 26, 5 5 25 2 27, तो 2760 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो जी का कोड 7 होता है, यहाँ ए का 1 होता है, एच का 8 होता है, यहाँ पर एम का 13, 20, यहाँ पर ए का 1, यहाँ वी 22 होता है, सी 3 होता है, जे 10 होता है। आगे देखेंगे तो यहाँ डी 4 होता है, के 11 होता है और 18 होता है, ठीक है। एक यहाँ कॉमन चीज़ देखो, यहाँ पर हम लोग प्लस का 7 जा रहे हैं, इस पर भी हम लोग प्लस 7 जा रहे हैं, 22 7 जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 29 और 29 होता है मतलब सी, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग क्या जा रहे हैं प्लस 7, यहाँ देखो हम लोग प्लस 7 जा रहे हैं, यहाँ भी प्लस 7 जा रहे हैं, देखो यहाँ पर हम लोग -6 जा रहे हैं और यहाँ पर प्लस 7 जा रहे हैं, तो असंगत क्या हुआ -6, तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने रीजनिंग की क्लास को कंप्लीट किया और अपनी 8 बजे से जो क्लास है, ठीक है। अगर आपको टाइमिंग में चेंजमेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्लास को सुबह भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर टाइमिंग चाहिए तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तो मैं इसकी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। और बाकी जो अपनी क्लास है अभी मैथ्स की क्लास कितने बजे से होगी, 8 बजे से, तो इसका एक बार रिवाइज कर लेना, फिर 8 बजे से आप लोग आइएगा और मैथ की क्लास का आनंद लीजिएगा, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है आज, क्लियर, ठीक है ना। आज 22वां सेट चलेगा उस पर भी, ठीक है ना। चलते हैं आज, फिर आज के लिए इतना, अभी के लिए इतना ही रीजनिंग के लिए। मैथ की क्लास में चलते हैं, जय हिंद।